तो हाय स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज आपके लिए लेके आए हैं हम चैप्टर नंबर 4, ठीक है, कार्बन तथा उसके यौगिक। तो हम लोग कल जो है पढ़े थे धातुओं के जो है रासायनिक गुण के बारे में। वो चैप्टर उतना ख़त्म करके फिर हम लोग जो है पढ़ रहे हैं कौन सा, कार्बन तथा उसके यौगिक। तो कार्बन की बात करते हैं, पहले कार्बन की बात करते हैं। तो जितने काले पदार्थ होते हैं उसमें कार्बन का अंश होता है, ठीक है। अब ऐसे जो है जितने भी आपके काले पदार्थ हैं सब में क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन के 3 मुख्य अपर रूप दिए गए हैं आपको, 3 मुख्य अपर रूप माने गए। जैसे एक है हीरा, ठीक है, हीरा हो गया, और ग्रेफाइट हो गया, फुलरेंस हो गया, ठीक। तो पहले तो जो है कार्बन के बारे में समझते हैं, या कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं। सबसे पहले दिया गया था कि जो परिभाषा उसकी, ठीक है। देखो, अकार्बनिक वे पदार्थ जो प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, या उनको बोला जाता था अकार्बनिक पदार्थ। जो आपके जो पदार्थ या ठीक या जो यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते उनको हम बोलते थे कार्बनिक यौगिक। तो परिभाषा बदल दी गई। देखो, वर्जीलियस जो थे उन्होंने कहा कि जो आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो केवल सजीवों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? सजीवों में। सजीवों के संगठन में, जैसे वो क्या कहते हैं, प्रोटीन्स वगैरह हो गए, इनमें। लेकिन पहले तो परिभाषा थी, देखो, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में रखा गया था जो कार्बन के यौगिक हों। इसकी परिभाषा ये दी गई थी कि वे यौगिक जिनको हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते उनको हम कार्बन के यौगिक कहते थे, ठीक। लेकिन जब यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में कर दिया गया, जैसे लैब में जब यूरिया बनाई गई, तो ये परिभाषा गलत हो गई। तो परिभाषा रखा गया कार्बनिक यौगिक में कि वे यौगिक जिनमें कार्बन जुड़ा हो उसको हम कार्बनिक बोलेंगे, जिनमें कार्बन नहीं जुड़ा है उसको हम अकार्बनिक बोलेंगे, ठीक है। नहीं तो पहले परिभाषा थी जो लैब में बनाए जा सकते हैं वो अकार्बनिक, और जो नहीं बनाए जा सकते वो अकार्बनिक, ना, दोनों बात एक ही हो गई। देखो, कार्बनिक जो लैब में नहीं बनाए जा सकते, जो लैब में बनाए जा सकते हैं वो अकार्बनिक, ठीक। लेकिन जब यूरिया का निर्माण हुआ, ठीक है, लैब में, तो यूरिया के निर्माण के बाद जो ये परिभाषा बदल दी गई। परिभाषा ये दी गई जिसमें कार्बन होगा वो कार्बनिक यौगिक, मतलब कार्बन के यौगिक, जिनमें कार्बन नहीं होगा वो अकार्बनिक यौगिक, ठीक। तो बात करते हैं कार्बन के गुण के बारे में। तो हमने जब कार्बन की संयोजकता देखी, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 4। तो इसकी बाई कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 4। तो ये 4 परमाणुओं से क्या कर सकता है? जुड़ सकता है। चाहे वो देखो सबके साथ एक बांड के साथ जुड़े, इसकी जो संयोजकता है वो किसके साथ जुड़ सकती है? सिंगल बांड 4 परमाणुओं से जुड़ सकती है। अब जो है कोई अगर ऐसा परमाणु हो जो इसके साथ डबल या ट्रिपल बांड दोनों बना सकता है, डबल या ट्रिपल बांड दोनों बना सकता है। देखो, अभी इसकी कितनी वैलेंसी खाली है? 2 वैलेंसी खाली, और एक नाइट्रोजन की, ठीक। देखो, कार्बन अकेले जो है किसी के साथ 3 बॉन्ड बना सकता है, किसी के साथ 2 बॉन्ड बना सकता है, या सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बाइकोस में कम भी हैं और ज्यादा भी हैं। हम कह सकते हैं इसके पास 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी भी है और 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता। इस 4 इलेक्ट्रॉन के कारण जो है ये क्या कर सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। टोटल कुल कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। ये बॉन्ड बनाते कैसे? तो ये सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सहसंयोजक आबंध। जैसे सहसंयोजक आबंध क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो आपका बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। क्या कहते हैं? सहसंयोजक आबंध। ये सहसंयोजक आबंध बनता कैसे? तो सबसे पहले देखो, जो अणु होते हैं वो सहसंयोजक आबंध ही बनाते हैं। अणुओं के पास देखो, जैसे हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अब इसे जो है स्वतंत्र होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। अब एक दूसरा हाइड्रोजन आएगा, इसका भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों साझेदारी करेंगे। क्या करेंगे? साझेदारी। बोलेंगे कि
देखो हमारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तुम्हारे पास भी जरूरत है। एक काम करते हैं, हम दोनों जो है मिल जाते हैं। तो जो अष्टक का नियम है, अष्टक के हिसाब से कि आपके पास 2 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑर्बिटल में ना, 2 8 18 32 ये जो है इलेक्ट्रॉन आपके पास होने चाहिए। तो परमाणु जो है सोचते हैं कि उसे क्या पता हम 4 हैं कि 5 हैं, बस हमें 2 और क्या करना है, 2 8 करना है, तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र। अब अष्टक को थोड़ी पता हम कितने लोग जुड़ के 8 हुए हैं, बस 8 हो जाने चाहिए या 2 हो जाने चाहिए। तो ये क्या करेगा कि कहेगा देख मुझे जब जरूरत होगी अष्टक आके चेक करेगा तो हम बता देंगे देखो हमारा 2 जो है इलेक्ट्रॉन है, ठीक। जब तुम्हारे पास चेक करेगा तो मेरा इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो ये साझेदारी हो गई इनकी, कोषों को पूरा करने की क्या हो गई, साझेदारी। अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, इन दोनों हाइड्रोजन के, और इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए ना, 2 हो गए। तो अब इनके बीच में जो बॉन्ड बना है ये हाइड्रोजन अणु के रूप में स्वतंत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र। तो ये जो आबंध है, ये जो आबंध है, ये कौन सा आबंध है, सहसंयोजक आबंध है। कौन सा आबंध है, सहसंयोजक। तो कार्बन कौन सा आबंध बनाता है, सहसंयोजक आबंध। वो भी कहता है देख मुझे 4 इलेक्ट्रॉन मेरे पास फालतू हैं और 4 इलेक्ट्रॉन कम भी हैं, तो एक काम करते हैं जब तुम्हें जरूरत होगी मुझसे 4 इलेक्ट्रॉन ले लेना, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे 4 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। तो कार्बन करेगा क्या, ये देखो अगर कार्बन जो है हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना चाहे, किससे, तो पहले ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन रख देगा। अब हाइड्रोजन को जरूरत कितनी है, हाइड्रोजन को जरूरत कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन की। कार्बन को कितनी की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन आएगा, तो मान लो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। कार्बन का चल ठीक है ले लिया, तो तेरा तो काम हो गया। लेकिन अब जब अष्टक आएगा तो हमारा जब चेक करेगा तो हम क्या करेंगे, जैसे तुम्हारा तो हमने पूरा कर दिया, जो 2 चाहिए था तुमने 2 दे दिया, लेकिन हमारा तो कहेगा चल ठीक है हम 4 हाइड्रोजन की व्यवस्था कर देते हैं। अब देखो एक हाइड्रोजन और आया, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर एक हाइड्रोजन जो है और आया, सॉरी इतनी दूर क्या हो रहा है, ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब जो है यहाँ एक और हाइड्रोजन आया, इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ठीक है। तो चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कार्बन के त्याग दिए गए। तो इसके पास बचा कितना, 2। जब चारों निकाल दिया तो बचा कितना, 2। तो अब देखो इसके जो है अष्टक के नियम के अनुसार 2 ऑर्बिटल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये 8 करना चाहे ना, क्या करना चाहे 8, तो क्या करेगा, इन चारों हाइड्रोजनों के जो इलेक्ट्रॉन है, इन जो चारों हाइड्रोजनों के इलेक्ट्रॉन तो ले ले, क्या करे, ले ले। तो देखो 2 2 4 2 3 6 2 4 8, तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो अष्टक के नियम को फॉलो कर रहे हैं ये। अब अष्टक इनका कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो इनके बीच में कुछ बॉन्ड बनेगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। बॉन्ड का मतलब होता है रस्सी नहीं बांधना, बस केवल जैसे फोर्स होते हैं, 2 आपस में चुंबक है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चिपक जाते हैं। किसकी वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। अब जैसे आप जो है कंघीर अगर या कोई पेन वगैरह इस पे रगड़ते हैं प्लास्टिक की चीज, तो कागज उस पे आके चिपक जाता है, तो आवेश के कारण। ठीक ऐसे ही जो है इनके बीच भी क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जब 2 परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी को हम बॉन्ड बोलते हैं, आबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आबंध। तो देखो कार्बन है, एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, फिर एक हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन, किसके साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। तो हम बॉन्ड को एक लकीर से दिखा देते हैं, एक पाई से दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये जो आबंध बना है, ठीक है, बॉन्ड बना है, ये कौन सा है, सहसंयोजक है कि आयनिक है, सहसंयोजक आबंध है। क्यों, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है। क्या की है, साझेदारी ना। तो कार्बन जितने भी आबंध बनाते हैं वो कैसा होता है, सहसंयोजक आबंध होता है, साझेदारी से ही बनाता है, ठीक। अब जो है कार्बन के अपर रूप है, कार्बन के अपर रूप संयोजकता कितनी होती है कार्बन की, 4 होती है। संयोजकता का मतलब क्या होता है, चाहे बचे हुए इलेक्ट्रॉन या कम जो अधिक इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, बाय कोष के अधिक इलेक्ट्रॉन या जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वही उसकी क्या होती है, संयोजकता। तो हम कार्बन की क्या संयोजकता है, 4 फालतू भी है, 4 कम भी है, तो वही उसकी क्या है, संयोजकता, ठीक। तो अब देखो कार्बन के अपर रूप में कोयला है, हीरा है, ठीक है,
मतलब जैसे एक तरह से हमारा रूप है, मुख्य रूप से, ठीक है। कार्बन कहाँ कहाँ आपको अच्छे से मिल जाएगा। जैसे अपर रूप का मतलब होता है वो उसी का जैसे उसके अंदर उसका अंश हो, ठीक है। तो देखिए हीरा जो है, हीरा कार्बन का अपर रूप है। हीरे में कार्बन की अधिकांश मात्रा, मतलब हीरे में ही कार्बन की मात्रा अधिक है, ठीक है। फिर ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी किससे बना है, कार्बन से ही बना है। तो अपर रूप का मतलब होता है कि उसी से बनाओ, उसी से केवल बनाओ। तो हीरा जो है कार्बन से ही बना है पूरा का पूरा, ठीक। ग्रेफाइट जो है कार्बन से ही बना है, तो इसीलिए कहते हैं अपर रूप, मतलब जो कार्बन है उसी का दूसरा रूप क्या है, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरेंस है। अब इनकी संरचना के अनुसार इनके गुण जो है अलग अलग होते हैं, ठीक। तो देखो हीरे में कार्बन की जो संरचना होती है वो त्रिविमीय होती है, ठीक है। आप किताब में देखिए, आपके सामने है भी, ठीक। फिर उसके बाद जो है ग्रेफाइट की संरचना है वो कैसी है, लेयर बाय लेयर है, कई बार इस पे चर्चा हो चुकी है। फुलरेंस जो होता है, फुटबॉल हम लोग देखे ना, फुटबॉल फुटबॉल पे जैसे आपका वो चरकुन्ना खाना बना होता है, डिजाइन बनी होती है, ठीक है। ठीक उसी तरह से कार्बन जो है, देखो फुटबॉल में क्या होता है, एक देखो कार्बन है, मान लो 4 कार्बन हमने ले लिया, देखो फ्लोरेंस की जो संरचना होती है वो फुटबॉल जैसी गोल होती है। फुटबॉल पे जो ये 4 कोने बने होते हैं डिजाइन में, ठीक। ये जो डिजाइन बनी होती है, ठीक। फुलरेंस भी वैसी क्या होती है, गोल डिजाइन बना के रखती है ना फुलरेंस। ये कार्बन के अपर रूप है, मतलब कार्बन के अपर रूप का मतलब पूरा का पूरा वो कार्बन से ही बना है। किससे बना है, कार्बन से ही बना है, ठीक है। तो फुलरेंस की संरचना, एक जो है फुटबॉल आपका गोल होता है, उस पर जो डिजाइन बनी होती है चरकोनी, ठीक है। तो वहां अगर एक जो है कोने पे एक कार्बन, दूसरे कोने पे दूसरा कार्बन, तीसरे पे तीसरा, चौथा कार्बन, तो ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से सबसे जुड़ के एक जाल नुमा जो है संरचना बना लेते हैं। तो ये जो कंपाउंड होता है हमारा वो कहलाता है फुलरेंस। क्या कहलाता है, फुलरेंस, ठीक। इसके गुण जो है आप लिख लीजिए, ये आपसे किताब में नहीं पूछेगा, हीरा क्या है, फुलरेंस क्या है, ठीक, ग्रेफाइट क्या है। अब बात करते हैं कार्बनिक रसायन की परिभाषा। तो कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या है, कार्बन से बने यौगिक या कार्बन, ठीक है, वह यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है, या कार्बनिक रसायन की परिभाषा पूछ रहा है। तो देखो वह रसायन, ठीक है, जिसमें हम कार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं या कार्बन से जुड़े यौगिकों के अध्ययन करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, कार्बनिक रसायन होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन रसायन मतलब केमिस्ट्री, ठीक है। अब कार्बन केमिस्ट्री, कार्बन केमिस्ट्री का मतलब हो गया कि जिसमें केवल क्या हो, कार्बन के यौगिक हैं, जिसमें केवल क्या हो, कार्बन के यौगिक हो, उसको हम बोलेंगे कार्बनिक रसायन। कौन सा रसायन, कार्बनिक। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल हम कार्बन और कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन, ठीक। तो परिभाषा लिखो, रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा, ठीक, जिसमें
कार्बन तथा कार्बन तथा कार्बन तथा उसके यौगिकों की तथा उसके यौगिकों के अध्ययन किया जाता है। यौगिकों का होगा ना, यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक, अब देखिए बात आती है आपकी जो है हाइड्रोकार्बन्स की। किसकी? हाइड्रोकार्बन्स। किसकी बात आती है? हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन नाम से देखो क्या है, पहले हाइड्रोजन और कार्बन। क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन। तो इस नाम से क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास कार्बन होगा और उस कार्बन से क्या होंगे? हाइड्रोजन जुड़े होंगे। अब वो कितनी प्रकार से जुड़ सकते हैं? कितनी प्रकार से जुड़ सकते हैं? तो इनको देखो दो भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। आपके लिए क्लास में दिया है गया आपको दो भागों में। पहला एलिफैटिक, ठीक है। एलिफैटिक में क्या होगा कि इसमें जो है सब जो है या तो बंद श्रृंखला नहीं होगी। एलिफैटिक का मतलब होता है बंद श्रृंखला नहीं होगी, ठीक है। फिर दूसरा एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है इसमें बंद श्रृंखला होगी। क्या होगी? बंद श्रृंखला। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन समझते हैं। हाइड्रोकार्बन होते क्या है ना, तो देखो आपका पहले नाम से क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन है। अब ये जो कार्बन है आपके, ठीक है, इसी के साथ आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। देखिए हाइड्रोजन, एक कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है? 4। तो देखो 1 2 3 बन चुके हैं, एक और 4। अब देखो यहाँ 2 बॉन्ड पहले से बन चुके हैं, अब केवल एक हाइड्रोजन लगा। अब ये हाइड्रोजन हम किसी भी दिशा में लगाएं, जैसे यहाँ ऊपर नीचे कर दिया एडजस्ट, तो ये जरूरी नहीं होता कि हम दोनों ऊपर ही लगाएं नीचे लगाएं, ठीक। अब देखिए दूसरा है, यहाँ भी 2 बॉन्ड बन चुका है। कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 2 की। यहाँ कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 3 की। अब इसका संरचनात्मक सूत्र है ये। कौन सा सूत्र है? संरचनात्मक। एक संरचना बन रही है ना, इसको बोलेंगे संरचनात्मक सूत्र। अब आणविक सूत्र क्या होगा? यहाँ एक कार्बन है, कार्बन लिखो। अब ये कितने हाइड्रोजन है? 3। कितने हाइड्रोजन? 3। यहाँ एक कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है? 2। फिर यहाँ एक कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है? 2। फिर एक कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3। अब इसका नाम आपको आगे पढ़ाया जाएगा पहले प्रकार में, ठीक। नाम कैसे लिखेंगे ये सब सारी चीजें आपको बता देंगे। तो देखिए ये आपके हाइड्रोकार्बन्स हो गए। क्या हो गए? हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन्स कैसे हैं? सब एकल बंध से जुड़े हुए। सब क्या है? एकल बंध से जुड़े हुए। तो देखो अब जरूरी नहीं कि ये सीधी श्रृंखला में जाए, टेढ़ी मेढ़ी भी श्रृंखला बना सकते हैं। अब पता चला ये यहाँ से एक टुक कट के जो यहाँ करेंगे तो कोई वही रहेगा, यहाँ बीच में जुड़ गया। कहाँ बीच में? बीच में जुड़ गया, ठीक है। फिर ये कट के जो है यहाँ जुड़ गया, ये भी तो श्रृंखला हो सकती है कि नहीं। फिर जरूरी नहीं कि सिंगल बांड ही बनाए, ये डबल बांड भी जुड़ सकते हैं। तो देखो 2 बांड बना लिए, तो एक कार्बन के पास कितने बांड होते हैं? 4। तो इसके कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 2 हाइड्रोजन की। इसको भी कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 2 हाइड्रोजन, ठीक। तो ये भी क्या है? आपका हाइड्रोकार्बन्स है। लेकिन ये दूसरा है, ये एकल बंध वाला है, ये द्विबंध वाला है, और एक ट्रिपल बंध वाला भी हो सकता है। देखो 3 बांड बना दो, बन गया 3 बांड। अब कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? एक। ये भी देखो हाइड्रोकार्बन्स हैं आपके। क्या है? हाइड्रो। लेकिन ये हाइड्रोकार्बन्स के अब प्रकार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रकार। तो हाइड्रोकार्बन्स की परिभाषा क्या हुई? हमारे पास कार्बन होगा, कार्बन की श्रृंखला से, या देखो वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो, उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। या कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक को, कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आई? लिखो 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 हाइड्रोकार्बन्स की परिभाषा। वे यौगिक
ये वे यौगिक, ठीक, जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हो, वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा, दूसरे तरीके से कह सकते हो यही बात, वे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो, जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो, उसे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये उदाहरण लिखिए, पहला ये, ठीक, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक, जैसे में लिखिए। अब ये इनका नाम भी बताया जाएगा। देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब ये कैसे हो रहा है आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। इसका नाम देखो, ये भी ब्यूटेन है, ये बस केवल जो है क्या हो गया, नीचे से निकला हो गया, ठीक, ये भी ब्यूटेन है। ये आपका एथीन है। क्या है? एथीन है। क्या है? एथीन है। और ये क्या है? इथाइन है। क्या है ये? इथाइन। ठीक, नाम नोट करके यही छोड़ दीजिए। वायु प्रदूषण ज़्यादा